स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में टाइम को बर्बाद नहीं करना है क्योंकि बचे हुए हैं कम टाइम और इसी कम टाइम में आपको आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों। कल जहां अर्थमेटिक के क्वेश्चन को खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते चलिए दोस्तों। कम टाइम में, जितना कम टाइम अभी आप यहां इस क्लास में लेंगे दोस्तों, हमको लगता है कि आप, पहली बात तो ये अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जिससे बच्चों को डर लगता है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें डरने की क्या बात है, इसमें डरने की क्या बात है। अर्थमेटिक क्या क्वेश्चन, अर्थमेटिक कहीं दूसरी जगह से आया है या दूसरी ग्रह से आया है जो नहीं पढ़ पाएगा, ऐसी बात तो है नहीं दोस्तों। ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, इसको करके नहीं होगा, हम बताने वाले हैं कि कैसे सॉल्व करना था। समझ रहे हैं दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पहले आप ऐसा करें, उसको पढ़ें। क्या पढ़ा दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हमने पहले ही बताया दोस्तों। ए और बी ने एक स्टार्टअप में क्रमशः 14,400 रुपए और 19,200 रुपए के साथ का निवेश किया। 4 महीने के बाद उसका दोस्त सी भी आता है और 10,800 के साथ उनके साथ जुड़ गया। यदि एक वर्ष के अंत में ए और सी के लाभ का हिस्सों के बीच का अंतर, ए और बी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ए और बी एक स्टार्टअप शुरू करता कुछ रुपए लेकर के, कुछ रुपए मतलब 14,400, 19,200 रुपए। फिर 4 महीने के बाद उसका दोस्त आता है 10,800 रुपए के साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, ए और उसका दोस्त जो 4 महीने के बाद आया था सी, इन दोनों को जो लाभ होता है उसके हिस्सों के बीच का जो अंतर है वह दिया हुआ 1,260 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि बी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करने के लिए। सिंपल लॉजिक है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और भटकने की तो आवश्यकता ही नहीं। हमने क्या कहा दोस्तों, एक दोस्त ए है, फिर बी है, फिर सी है। ए कितने रुपया के लिए, पहले यहां देखते हैं दोस्तों, यहां जीरो को खत्म कर देते हैं, 0 0 0। अब ध्यान से देखिएगा, 12 9 160, 12 12 144, 12 और 16 192 कट जाता है। ये कल हमने बताया था। आइए दोस्तों, तो कितना कितना है दोस्तों, 12 हो गया, ये भी 12 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यही एस्पिरेंट को समझना है। अगर ये समझ गया ना बच्चे, तो आसानी से इसके अगले क्वेश्चन को या पार्टनरशिप की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ध्यान से, ए और बी 12 महीने के लिए, समझ रहे ना दोस्तों, सी 8 महीने के लिए। अब कहिएगा 8 महीने के लिए, जी हाँ दोस्तों, वो 4 महीने के बाद तो आया है, तो ये 8 महीने के लिए। अब क्या कटने वाला है, हाँ कटने वाला। कैसे कटेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा क्या, हाँ 2 2 पंजा 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी और कटेगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 बार में 9 हो गया, 3 तिया। अब ध्यान से देखिएगा, कोई नहीं कटने वाला है, 6 8 और 3 बचेगा। ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी का जो नया रेशियो बचा दोस्तों, 6 8 और 3। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है ए और सी के बीच का जो अंतर है, अंतर कितना है, 3। इसी 3 का जो वैल्यू है 1,260 रुपए। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 8 का कितना हिस्सा होगा। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, 1,260 बट्टा में 3 गुना 8 कर देंगे तो 3 चौके 3 दूनी 0, 420 को 8 से गुना कर दीजिएगा तो 32 33, 3360 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों, क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप का? कितना मजा आया दोस्तों, इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। और ये तो आरबीआई असिस्टेंट क्लर्क लेवल एग्जाम है दोस्तों, तो और भी इजी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आया दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, आसानी से हो जाएगा, बस घबराइएगा नहीं, कम टाइम में करके दिखाइए, देखते हैं आप कर पाते या नहीं। ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, एकदम कम टाइम में हो जाएगा। आप इतना माइंड से मत
घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, कम टाइम में अगर आप कर लेते हैं ना, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पार्टनरशिप का एकदम बेसिक भी और प्रॉफिट लॉस का भी एकदम बेसिक बताया है। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा, घबराइएगा नहीं, बस समझ रहे ना दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ, इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों। ये पार्टनरशिप, वो भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में दोस्तों IBPS RRB के एग्जाम में पूछे गए थे, RRB क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों नहीं हुआ, आइए दोस्तों कोई बात नहीं, इतनी माइंड पे फोकस नहीं करते। आइए आइए आइए, क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं। एक वस्तु को 60% से अंकित किया जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपया है। यदि प्राप्त लाभ प्रतिशत 40% है तो वस्तु पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। अब लीजिए, इसमें भी करने वाली बात है दोस्तों। अगर आपका तो अगर 100 रुपए का था, कितने रुपए का, 100 रुपए का, एक वस्तु है जो 100 रुपए है, आपने उस पर 60% बढ़ा दिया, मतलब कोई वस्तु 100 रुपए का था, आप उसको 160 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका जो मार्क प्राइस हुआ दोस्तों 160 रुपए। लेकिन बात कुछ और ही कह रहा है कि यदि आप जब बेचते हैं तो आपका जो लाभ परसेंट है 40% है, तो मतलब जब उस वस्तु को आपने बेचा तो 140 रुपए में बेचा होगा, तो वस्तु पर दी गई छूट ज्ञात करने के लिए कह रहा। अब वस्तु पर दी गई छूट, कितने का छूट दिया दोस्तों, तो यहाँ 160 था, आपने 140 में बेच दिया, तो कितने का छूट दिया दोस्तों, सिंपल लॉजिक है, कितने का छूट दिया दोस्तों, 20 का। इसी 20 की जो वैल्यू है 560 रुपया है, 560 रुपया, तो आपको कह रहा है 100 का निकाल दीजिए, तो सिंपल लॉजिक है, 560 जो है 20 की वैल्यू है, आप 100 का निकाल दीजिए, 0 से 0, 2 से कितना बार में, यही तो होगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब इससे गुना करिएगा, 2800 x बराबर क्या, समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसमें था ही नहीं कुछ ऐसा जो आपको परेशान करे, इसमें था कुछ दोस्तों, नहीं था। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसान है दोस्तों, इसमें था ही नहीं कुछ ऐसा जो आपको लगे कि हमसे बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसान था। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो देखते हैं क्या कर पाते हैं आप। एज से क्वेश्चन है दोस्तों, और आसान है, बहुत आसान, एज से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करें, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। क्या करा दोस्तों, x और y की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है 4 और 7, सिंपल में है कि x है और ये आपका y है जिसका रेशियो है 4:7। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, और 12 वर्ष बाद यह रेशियो 7:10 हो गया, मतलब 12 साल बाद। तो ध्यान से देखिएगा, x और y का जो रेशियो है दोस्तों 4 और 7 है, ये 12 साल बढ़ा, 12 साल प्लस हुआ, तो 12 साल बाद कितना हो गया, 7 और 10 हो गया। तो इन तीनों के बीच का जो अंतर है कितना है दोस्तों, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, तो इसी 3 का तो वैल्यू है 12 दोस्तों, तो एक का वैल्यू पूछ रहा है 4, तो कितना हो गया दोस्तों 16, और ये कितना हो गया 28। आपसे यही पूछ रहा है कि x अगर 16 साल का है, y अगर 28 साल का है, तो दोस्तों z होगा यहाँ पे, z की वर्तमान आयु क्या है, z की वर्तमान आयु क्या है, जहां c b से, मतलब दोस्तों z y से 6 वर्ष छोटा है, तो इससे 6 वर्ष छोटा, मतलब 22 साल का है। समझ में आया क्या दोस्तों, अच्छे से समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, डाउट क्लियर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।